दादी और उर्मी की चालों ने प्रथम और राध्या को एक दूसरे से कर दिया जुदा। इस जुदाई के दर्द से टूट चुका प्रथम अब पूरा गुस्सा राध्या पर निकाल रहा है। यहाँ तक कि आज के एपिसोड में देखा जाएगा कि प्रथम और राध्या के बीच जोरदार झगड़ा होगा और उसी गुस्से में प्रथम अपना घर छोड़कर कहीं और चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर के लेटेस्ट ट्रैक में आ चुका है जुदाई वाला मोड़। यहाँ प्रथम और राध्या का रिश्ता बुरा तरह हिलने वाला है। जैसे ही अपने पिछले एपिसोड में देखा था, प्रथम ने दादी से कहा भी था कि दादी इस उम्र में आप यह सब क्यों कर रही है, आप राध्या से कहा देती वो तो सब संभाल लेती। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा षड्यंत्र शुरू हुआ। दादी और उर्मी बुआ की मिली भगत ने पूरा माहौल बदल दिया। उर्मी बुआ की इशारों वाली बातों ने प्रथम के मन में राध्या के खिलाफ जहर घोल दिया और परिणाम यह हुआ कि प्रथम अब राध्या को ही अपनी सबसे बड़ी गलती मान बैठा। दफ्तर में बैठा प्रथम खुद से कहता है, हमें पहले ही निहारिका ने समझाया था, फिर भी हमने राध्या पर भरोसा कर लिया और आज निहारिका की इस बात नहीं मानने के कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आई हेट यू सो मच राध्या। दूसरी ओर घर पर पूरा परिवार डिनर टेबल पर प्रथम का इंतजार करता है। प्रथम के पिता पूछते हैं, प्रथम कहाँ है, वो अब तक खाने के लिए क्यों नहीं आया। तभी दादी चालाकी से बताती है, कल रात को प्रथम और राध्या के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था और इसी गुस्से में प्रथम घर छोड़कर चला गया। यह भी दादी और उर्मी भाभी अपनी चालें चलती है और अब वे प्रथम के माता पिता को भी राध्या के खिलाफ करने की कोशिश करेगी। लेकिन ट्विस्ट यह है कि राध्या की सास दादी की इन साजिशों का एक एक कर नाकाम कर देगी। बाकी क्या होगा जब एक घर की नींद ही हिल जाए, जब भरोसा ही टूट जाए, जब रिश्ता ही सवालों के घेरे में आ जाए। क्या राध्या और प्रथम का रिश्ता बच पाएगा या दादी उर्मी की चालें जीत जाएगी। मित्तल भवन का आंगन जैसे ही तूफान में कांप रह गया था। सुबह की रोशनी हर कोने तक पहुंच चुकी। घर वाले के चेहरे पर गहरा अंधेरा बरसा था। नौकर हाँफते हुए आकर बोला, छोटे साहब अपने कमरे में नहीं है। सब घबरा कर भागे। बिस्तर बिखरा पड़ा, अलमारी आदि खुली थी और सबसे बड़ा झटका यह कि प्रथम का सूटकेस गायब था। पूरे घर पर सन्नाटा छा गया। किसी ने धीरे से कहा, शायद ऑफिस चले गए होंगे। कोई बोला, पति पत्नी का झगड़ा हुआ। लेकिन रजनी के दिल की गवाही कुछ और ही कह रही थी। उधर राध्या अपने कमरे में जमीन पर बैठी थी। उसके हाथों में प्रथम की पुरानी शर्ट थी जिसे वह कसकर सीने से लगाए रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन दादी ने सबको उसके खिलाफ कर दिया और अब उसका पति भी उसे छोड़ गया। तभी रजनी वहां आई और उसके पास बैठकर उसका माथा सहलाया। उसने कहा, राध्या, सच को कितनी देर तक दबाया जाए, लेकिन एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। राध्या ने रोते हुए कहा कि दादी ने नकली सबूत गढ़े, झूठे संदेश और रिकॉर्डिंग दिखाई, जिन पर विश्वास करके प्रथम ने उसे दोषी मान लिया। रजनी की आंखों में दृढ़ता चमकी। उसने ठान लिया कि अगर दादी ने गुमराह किया है तो वह सच सामने लेकर आएगी। दूसरी तरफ प्रथम भारी कदमों से सड़क पर चला जा रहा था। कंधे पर बैग था, चेहरा गुस्से से लाल था और आंखों में आंसू। टूटा हुआ भरोसा साफ झलक रहा था। वह खुद से बड़बड़ा रहा था कि अब यह घर उसका नहीं रहा। राध्या ने उसे धोखा दिया और अब यह रहना बेकार है। तभी पीछे से आवाज आई। प्रथम ठिठक गया। यह रजनी थी। उसने कहा, अगर आज उसकी बात नहीं सुनी तो जिंदगी भर पछताओगा। प्रथम गुस्से में पलटा और कहा, उसे अकेला छोड़ दो, उसे किसी की सफाई नहीं चाहिए। लेकिन रजनी उसके सामने खड़ी रही। उसने कहा, बस एक बार उसकी आंखों में देख लो और समझ जाओ। फिर उसने जेब से मोबाइल निकाला और दादी की चालाकी के सबूत दिखा दिए। नकली संदेश, झूठी रिकॉर्डिंग, सब कुछ प्रथम के सामने था। प्रथम के हाथ से बैग नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, वह कितना अंधा हो गया था। उसने राध्या पर शक किया, उसे अपमानित किया जबकि निर्दोष थी। उसकी आंखों में आंसू बाहर निकल। उसने कहा, उसे राध्या को बहुत दुख दिया और वह उसके लायक नहीं है। रजनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देर से सही, लेकिन अब सच सबके सामने आ गया है। वह अब सब कुछ ठीक कर देगा। प्रथम भारी कदमों से घर लौटा। सब लोग उसके पास पहुंचे। किसी ने समझाया कि घर छोड़ना हल नहीं है।